श्री परमात्मने नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की ज्ञान चर्चा करते हुए हम 16वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं। 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण सद्गुणों को दैवी संपदा तथा दुर्गुणों को आसुरी संपदा बताकर 3 श्लोकों में सद्गुण वाले पुरुषों के लक्षण बतलाए हैं। अब संक्षेप में आसुरी संपदा से युक्त पुरुष के लक्षण भगवान बताते हैं। 4 श्लोक में भगवान कहते हैं दम्भो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दंभ अर्थात पाखंड। बगुला पाखंड का प्रतीक माना गया है। उसका कारण यही है कि बगला एक पैर ऊपर करके नदी में शांत चित्त खड़ा रहता है, बिना हिले डुले, जैसे मानो कोई साधना कर रहा हो। परंतु जब मछलियां निर्भय होकर वहां विचरण करने लग जाती हैं, तब बगला बड़ी तीव्र गति के साथ में उन मछलियों का शिकार करता है। दंभ भी ऐसा ही समझना चाहिए। दंभी व्यक्ति भी ऐसा ही करता है। अपनी मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा के लिए अथवा किसी को ठगने के लिए दंभी व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ दिखाता है। समाज में अपने आप को धर्मात्मा दिखाने के लिए झूठा धर्म पालन करता है, दिखावे का दान करता है, दिखावे की भक्ति करता है, दिखावे का व्रत उपवास करता है, जबकि भक्ति, व्रत, उपवास, तप और जप ये सब गुप्त रखने योग्य वस्तुएं हैं। जैसे कोई अपने बहुमूल्य खजाने को गुप्त रखता है, सबके सामने प्रकट नहीं करता, उसी प्रकार भौतिक खजाने से भी बढ़कर भक्ति का खजाना है, उसे सदैव ही गुप्त रखना चाहिए। कई ऐसे लोग मिल जाते हैं, या कभी कभी हम भी ऐसा करने लग जाते हैं कि आज हम मंदिर गए थे, आज मेरा व्रत है, आज मैं इतनी माला जपी, मैं रोज इतना जाप करता हूँ, मैं रोज सुबह इतने बजे उठकर भगवान का ध्यान स्मरण करता हूँ। ये सब बातें हम दूसरों को बताते हैं, परंतु किस लिए? कि दूसरों की नजरों में हम धर्म पालक बने, कि सामने वाला यह सोचे कि हम कितने बड़े भगवत भक्त हैं, हमारी संसार में प्रतिष्ठा, मान, बड़ाई बढ़े।
परंतु ध्यान रहे ऐसा करने से उन सब कर्मों के फलों का क्षय हो जाता है। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष आसुरी संपदा के लक्षणों के साथ में उत्पन्न हुआ है अथवा जन्म लिया है जिसने, उसमें सर्वप्रथम यह दंभ का अवगुण पाया जाता है। दूसरा अवगुण बताते हैं दर्प। दर्प अर्थात घमंड। किसी को सुंदरता का घमंड होता है, किसी को अपने शरीर के बल का घमंड होता है, किसी को ज्यादा पढ़े लिखे होने का घमंड होता है, किसी को अपनी जाति का घमंड होता है, किसी को कुटुंब का घमंड होता है, किसी को अपने गोत्र का घमंड होता है। भाव यही है कि जिसके कारण मनुष्य अपने सामने वाले को तुच्छ और नीच समझने लगे, वही भाव घमंड कहा गया है। आसुरी संपदा से उत्पन्न होने वाले पुरुषों का यह दूसरा लक्षण है। तीसरा दुर्गुण बताते अभिमान। इसे दर्प ही समझना चाहिए। तथा क्रोध को भी भगवान ने दुर्गुण बताया है। अपने मन के विपरीत यदि कोई कार्य होने लगे अथवा कोई हमारी निंदा करे, हमारा बुरा करे, हमारे लिए अपशब्द का प्रयोग करे, तब हमारे मन में द्वेष भाव से युक्त उत्तेजना हो जाती है और यही उत्तेजना क्रोध का कारण बनती है, जिस कारण मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, होठ फड़फड़ाने लगते हैं, नेत्र लाल होने लग जाते हैं। क्रोधी मनुष्य की आकृति बड़ी भयंकर होती है। क्रोध में विवेक मर जाता है, बुद्धि क्षीण हो जाती है। यहाँ आशय यही है कि विपरीत परिस्थिति होने पर भी हमें अपना मन तथा अंतःकरण शांत चित रखना चाहिए, क्योंकि यह क्रोध ही आसुरी संपदा का लक्षण है। अगला दुर्गुण बताते हैं पारुष्य। पारुष्य अर्थात कठोरता। यहाँ कठोरता का शरीर से संबंध नहीं है। जिसका अंतःकरण कठोर हो गया है उसे ही यहाँ लक्षित किया गया है। कठोर अंतःकरण वाले किसी को भी कटु वचन कहने में जरा भी देर नहीं करते, किसी को ताने मारने लग जाते हैं, किसी को गालियां देने लग जाते हैं। अपने मन लायक यदि कोई कार्य ना हुआ हो तो प्रतिहिंसा और क्रूरता का भाव आसुरी संपदा के साथ जन्म लिए हुए मनुष्यों में पाया जाता है। अगला दुर्गुण बताते अज्ञान। अज्ञान अर्थात जहाँ ज्ञान का भाव है और ज्ञान अर्थात परमात्मा। जो सत्य असत्य धर्म अधर्म के तत्व को ना समझ पाए उसे ही आसुरी संपदा के गुणों वाला अज्ञान कहा गया है। आशय यही है कि जो भगवान की सत्ता नहीं मानते तथा विषय वासनाओं में भोगों में लिप्त रहते हैं, ऐसे नास्तिक मनुष्य को ही यहाँ असुर नाम के द्वारा संबोधित किया गया है। ये उपयुक्त सभी आसुरी संपदा से युक्त पुरुष के लक्षण हैं। इसलिए उपर्युक्त दुर्गुणों में से सारे अथवा कोई एक भी लक्षण जिसमें विद्यमान हो उसे आसुरी संपदा से युक्त समझना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने अब तक दैवी संपदा तथा आसुरी संपदा से युक्त पुरुषों के लक्षण बताए हैं। 5वें श्लोक में भगवान अब दोनों संपदाओं के फल का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता
मां शुचः संपदं देवीं विजातो पांडव। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। यहाँ भगवान कहते हैं कि दैवी संपदा मुक्ति के लिए है। भगवान ने इस अध्याय के प्रारंभ में 3 श्लोकों में दैवी संपदा के गुणों के लक्षण बताए। वे सभी गुण मनुष्य को संसार बंधन से सदा सर्वदा से मुक्त करके सच्चिदानंद घन परमात्मा पुरुषोत्तम से मिला देने वाली वो सभी गुण हैं। वे सभी गुण देवी संपदा के नाम से ही भगवान ने वर्णन किए हैं। इसलिए यहाँ अर्थ यही प्राप्त होता है कि भगवान कहते हैं कि देवी संपदा भक्ति को प्राप्त कराने वाली है और यह भक्ति योग संसार से मुक्ति का हेतु है, और आसुरी संपदा बंधन कारक मानी गई है। 4 श्लोक में भगवान ने आसुरी संपदा के दुर्गुणों के बारे में बताया। वे समस्त दुर्गुण जिनका वर्णन भगवान ने संक्षेप में किया, वे संसार सागर में फंसाने वाले ही है। उन दुर्गुणों से युक्त व्यक्ति संसार सागर में फंसा हुआ रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर से पैदा होना फिर से मरना, अधोगति प्राप्त करना, यह चक्र उसका नित्य निरंतर चलता ही रहता है। इसलिए भगवान यहाँ यह कहते हैं कि वेद शास्त्र और महात्मा सभी इस बात को मानते हैं कि आसुरी संपदा के जितने भी दुर्गुण हैं वे सभी मनुष्यों को संसार के बंधन में बांधने वाले हैं। साथ ही अर्जुन को प्रोत्साहित करते हुए तथा अर्जुन का उत्साहवर्धन करते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू तो दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। इस उद्गार का अथवा आश्वासन का यही आशय है कि भगवान अर्जुन को ज्ञान मार्ग के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आध्यात्म जगत के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए भगवान यहाँ यह कहते हैं कि हे अर्जुन, तू सभी दैवी संपदा के गुणों के साथ उत्पन्न हुआ है। इसलिए तेरे लिए इस सांख्य योग तथा भक्ति योग को समझना कठिन नहीं है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि तू इस ज्ञान को प्राप्त करने का अनधिकारी है। इसलिए तू सहज ही इन गुणों के द्वारा भक्त योग को प्राप्त हो सकता है और तेरे कल्याण का इसमें कोई संदेह शेष नहीं रहता। अब भगवान आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों के स्वभाव और व्यवहार का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। 6 श्लोक में भगवान कहते हैं, द्वैभूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय के 2 ही प्रकार का है। एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तो आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। भूत सर्ग तथा अस्मिन लोके पद के द्वारा भगवान कहते हैं कि संपूर्ण संसार की जीवों की उत्पत्ति सृष्टि तथा अस्मिन लोकों के द्वारा मनुष्य लोक। तो यहाँ भूत सर्गो
पद के द्वारा मनुष्य समुदाय को ही लक्षित किया गया है। यह गीता का ज्ञान मनुष्य समुदाय को ही लक्षित करके अर्जुन को निमित्त मात्र बनाकर भगवान ने हम सबके अनुग्रह के लिए वर्णन किया है। पूर्व के 3 श्लोकों में दैवी संपदा के गुणों का वर्णन किया, चौथे श्लोक में आसुरी संपदा के दुर्गुणों का वर्णन किया, 5वें श्लोक में भगवान ने दैवी संपदा को मुक्ति कारक तथा आसुरी संपदा को बंधन कारक बताया। आसुरी संपदा के दुर्गुणों को संक्षेप में कहने के कारण भगवान यहाँ कहते हैं कि अब तू उस ज्ञान को विस्तार पूर्वक सुन। 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चचारो न सत्यं तेषु विद्यते। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कर्तुम अकर्तुम अर्थात क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब बातों का विचार चिंतन और मंथन करते ही नहीं। वे मन में आए हुए जैसे आचरण करते हैं, स्वच्छंद आचरण करने वाले होते हैं। फिर वह कर्म कल्याणकारक हो अथवा विनाशकारक हो, उन्हें इन सब वस्तुओं से इन सब विचार से कोई भी संबंध नहीं रहता। इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य ना तो प्रवृत्ति को जानते हैं और ना ही निवृत्ति को जानते हैं। और साथ ही भगवान कहते हैं कि आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति शौच को भी नहीं मानते। शौच अर्थात शरीर की शुद्धता, स्नान आदि। आसुरी स्वभाव वाले लोग आलस्य के कारण ना तो स्नान करने में उन्हें कोई आनंद प्राप्त होता है, न ही स्नान और शुद्धता के महत्व को वो समझते हैं और आचार कहते हैं उत्तम क्रिया को। तो आसुरी स्वभाव वाले लोग शौच, शुचिता, शुद्धता इन सब गुणों को तो मानते ही नहीं, परंतु उनके कर्म भी निकृष्ट होते हैं। नीच कर्मों में सदा ही उनकी प्रवृत्ति होती है। उनका व्यवहार सदा ही कपटता पूर्ण होता है। ना ही वे अपने वचनों द्वारा किसी को प्रसन्न करते हैं, ना ही किसी के लिए हितकर वचनों का वे प्रयोग करते हैं, ना ही सत्य संभाषण करते हैं। ऐसे दुर्गुणों वाले मनुष्यों में अपवित्रता, दुराचार और मिथ्या भाषण ऐसे ही दुर्गुण पाए जाते हैं। 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, असत्यं प्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतं किमन्यत् काम हेतुकम्। वे असुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। ऐसे संसार में हमें कई लोग मिल जाएंगे जो ईश्वर की सत्ता को नकारते हैं। वे यह तर्क देने लगते हैं कि संसार को किसी ने नहीं बनाया, यह अपने आप बना, अपने आप सुचारू रूप से चल रहा है, इसे बनाने वाला कोई नहीं है। वे मिथ्या कल्पना करने लगते हैं, मंदगढ़ंत कहानियां धर्म के विरुद्ध गढ़ने लगते हैं। ना ही वे किसी धर्म आचरण को मानते हैं,
ना ही शास्त्र मर्यादा को मानते हैं, ना ही वर्णाश्रम उचित धर्म कर्म को आदि वह मानते हैं। उनका केवल एक ही लक्ष्य होता है कि जीवन आनंद करने के लिए है। ये जीवन जब समाप्त हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, उनके लिए ना तो पुनर्जन्म पूर्व जन्म की कोई धारणा होती है, ना ही पुनर्जन्म का उनका कोई विश्वास होता है। इसलिए वे इसी जन्म को मानते हैं, इसलिए वे जितना भोग चाहे उतना कर लेना चाहते हैं। ऐसे मूर्ख, दंभी और दुराचारी लोग काम वासना को ही इस संसार का मूल मानते हैं, परंतु ऐसे लोग यह नहीं जानते कि बिना किसी के बनाए एक छोटा सा चित्र भी नहीं बन सकता, तो बिना किसी के बनाए यह इतना विशाल ब्रह्मांड कैसे बन सकता है। इसका रचयिता कोई न कोई अवश्य होना चाहिए। 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्र कर्माणः क्षयाय जगतो अहिताः। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। 8वें श्लोक में वर्णित मिथ्या ज्ञान पर ही जो विश्वास रखते हैं तथा नास्तिकवाद के सिद्धांत में ही सदा रहते हैं, ऐसे आसुरी संपदा वाले मनुष्यों के लिए ही भगवान ने नष्टात्मनः अल्पबुद्धयः अहिताः उपक्रमाणः आदि पद का प्रयोग किया है। नष्टात्मनः अथवा जो आत्मा की सत्ता मानते ही नहीं, जो केवल देहवादी है, उनके लिए देह से पूर्व और देह के बाद कुछ है ही नहीं, यही विचार होता है। अल्पबुद्धय के द्वारा यही दर्शाया गया कि ऐसे दुर्गुणों से युक्त व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है, तब वह बुद्धि अपने विवेचन करने की क्षमता खो बैठती है। अहिताः पद के द्वारा भगवान कहते हैं कि वे किसी के हित के बारे में सोच ही नहीं सकते, सदैव ही दूसरों का अहित करने के लिए ही वे तत्पर रहते हैं। और ऐसे दुर्गुणों वाले व्यक्ति कभी जगत का विस्तार और सृजन में सहायक हो ही नहीं सकते। ये सभी दुर्गुण समाज का, देश का तथा इस संसार का भी नाशकारक है, नाश करने वाला है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं, क्षयाय जगतो अहिताः। 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं, काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरण को धारण करके संसार में विचरते हैं। यहाँ भगवान दंभ, मान, मदान्विता पद का प्रयोग करते हैं। दंभ के बारे में पूर्व में भी बताया है। आशय यही है कि मान, धन, पूजन, प्रतिष्ठा आदि स्वार्थ साधन के लिए, जहाँ अपने फायदे के लिए से वे स्वयं हैं वैसे न दिखाते हुए, जहाँ जैसी आवश्यकता हो उसी के अनुसार अपने आप को जो दिखाते हैं उसी को दंभ कहते हैं।
दुष्पुरम पद का प्रयोग अर्थात संसार के विभिन्न प्रकार के भोगों को प्राप्त करने की सदैव लालसा बनी रहना, जिनकी पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती, ऐसे ही कामनाओं को यहाँ दुष्पुरम विशेषण के सहित कामम पद का प्रयोग किया गया है। भगवान कहते हैं कि ऐसे दंभी मनुष्य, दुराचारी मनुष्य सदैव अज्ञान के ही वशीभूत होकर अपने लिए एक शास्त्र विरुद्ध कोई भी सिद्धांत की कल्पना करते हैं तथा उसी को धारण करके उसी के अनुसार कार्य करते हैं। उनके सभी व्यवहार भ्रष्ट होते हैं। खाना पीना, रहना, बोलना, व्यवहार आदि करना, ये सभी कर्म उनके शास्त्र विरुद्ध होते हैं, भ्रष्ट होते हैं। इसी को भगवान अशुचि व्रताः पद के द्वारा लक्षित कर रहे हैं। और प्रवर्तन्ते पद के द्वारा यही आशय बनता है कि ऐसे दुर्गुणों को अंगीकार करके इस श्लोक में वर्णित भ्रष्टाचारों का अंगीकार करके जो इस संसार में स्वेच्छाचार अपनी इच्छा अनुसार वर्तते हैं, ऐसे ही दुर्गुणों वाले व्यक्ति को असुरी संपदा से लक्षण युक्त व्यक्ति समझना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।